उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई मर जाता है तो जिन्नात उसका जनाजा कैसे अदा करते हैं। एक मुसलमान जिन की नमाज़े जनाजा का एक सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस वाक़ये को सुनकर न सिर्फ हैरत होगी बल्कि हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या जिला बखर के एक गाँव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि कुरान मजीद की सूरत रहमान, सूरह जिन, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह कहफ में इस मखलूक का जिक्र मौजूद है जो इंसानों से पहले भी दुनिया पर आबाद थी। यानी अल्लाह पाक ने जिन्नात को इंसान की पैदाइश से पहले पर्दा दे दिया था, लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से बिला वास्ता पाला पड़ा है। एक हाजी साहब जो जिला बखर के एक गाँव में नए नए आकर आबाद हुए थे और गाँव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। लेकिन हाजी साहब के पास दीन का बहुत इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मामलात में हाजी साहब के इल्म से मुस्तफीद होते। बल्कि हाजी साहब को मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर कर दिया गया था और जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया कराम के वाकयात और किस्से सुनते थे और गांव वाले अपने बच्चों को दीनी इस्लाह के लिए भी उन्हें मस्जिद में इमाम साहब के पास भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी जहां छोड़कर उस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। उन्हें अपने इल्म और आगाही का जरा बराबर भी गुरूर नहीं था, इसलिए सभी लोग उन्हें जनाजा पढ़ाने के लिए बिला तकल्लुफ बुलवा लेते थे और वो चले भी जाते थे। इसके लिए चाहे उन्हें किसी दूर के गाँव में भी जाना पड़ता। एक मर्तबा सर्दियों की एक सर्द रात में इशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या यही हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है। इमाम साहब ने जवाब दिया, जी। अब उन 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमियों में से एक ने इमाम साहब से कहा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी इमाम साहब की दीनी अलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दस्तरस की वजह से इमाम साहब को इंतहाई पसंद करते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमाम साहब ही उनके भाई का नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसीलिए ये 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले इमाम साहब के पास हाजिर हुए हैं और कहने लगे कि सब सफे बांधे आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं उनको जानता हूँ। अब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब उनकी ये बात सुनकर और उनकी हरकत और सकनात देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस कर रहे थे। उनमें एक आदमी बिना पलके झपकाए हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी 2 खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी। आप रुके, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव की हदूद से बाहर निकल आए। उनकी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफी दुश्वारी हो रही थी। एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और उन्होंने उन तीनों को कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं, मुझे बताएं कि कहाँ जाना है, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि ए आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही से जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए कि आदमजाद कहने का मतलब क्या था। वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था और कहने लगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। अब हमने बहुत दूर जाना है,
उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। उनकी अहलिया ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया तो उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। हाजी साहब कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाए। ये वजाहत भी कर दूं कि फरिश्तों की तरह जिन्नों को भी ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहे बन जाएं। हदीस से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं और बाज सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं और बाज इंसानों की तरह रहते सहते हैं। लेकिन अक्सर इनकी रहाइश का बियाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ है। नाज़रीन, जिन्नात भी इंसान की तरह ही अल्लाह की मखलूक है, यानी इंसानों की तरह उनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। खाते पीते जीते मरते हैं। इनकी उम्रें हजारों साल होती हैं और जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर इनके कुफार इंसान की बनिस्बत बहुत ज्यादा है। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी। अलबत्ता इनमें फासिकों बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान जायद है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। इन सब का सरगुना इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से हुक्म बारगाहे इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए वो मरदूद कर दिया गया। कयामत तक के लिए उसे मोहलत दे दी गई और उसे इस कदर मोहलत देना उसके इकराम के लिए नहीं बल्कि उसकी बिला शिकावत और अजाब की ज्यादती के लिए है। इब्लीस की तरह उसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन है और इंसानों को बहकाना इनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे इनके मकरू अगवा में नहीं आते बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन जो इनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। बल्कि इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। उस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना फसाद बर्पा कर रखा था। हजरत सुलेमान के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हजरत सुलेमान ने जो इबादत गाहें हैकल में बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। वो शैतान के हर वक्त आदमी के साथ रहता है। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। नाज़रीन, जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान पैदा होता है जिसे फारसी में हमजाद कहते हैं। जाहिर ये है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं। मुताबिक तादाद औलादे इंसान जैसे मछली, नागिन, सांप बैक वक्त हजार अंडे देती है। तागूती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसी पर जिन्नात भी रहते हैं और उनकी रिहायश अक्सर खराब जगहों पर होती है, मसलन बैतुल खला, गंदगी फेंकने और पाखाना करने की जगह। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, यानी दुआएं और अज़कार लाजमी पढ़ें। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी इनका डेरा होता है। इसी तरह घरों की छतों पर भी ये मखलूक रहती है। इसीलिए सूरज गुरूब होते वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को छतों पर छोड़ने से मना फरमाया है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शयातीन से अपनी पनाह में रखे, आमीन। कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।